हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आई एम राजू सिंह, योर साइंस टीचर। तो बेटा आज मैं आपको सुनाने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। और ये जो स्टोरी है ये मेरे अपने स्टूडेंट की है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको पहले अपनी इंफॉर्मेशन देता हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को। और जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा ये जो है रियल स्टोरी है बच्चों। मेरे अपना एक स्टूडेंट था, उसके ऊपर ये स्टोरी है। ठीक है, बहुत ही नालायक बच्चा था। ठीक है, मैं बोल सकता हूं। क्यों बोल रहा हूं नालायक, तो अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, नालायक मींस पढ़ाई से रिलेटेड नालायक नहीं, बहुत नोटी था इस वजह से कह रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले मेरा नाम तो आपको पता ही है। 1 लाख+ स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन पढ़ा चुका हूं। 9 ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। और मैं पढ़ाता हूँ IIT नीट, NTSC, NSCGS, ओलंपिया, डिफेंस और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ। आप में से जितने भी स्टूडेंट है देख रहे हैं, अगर आप NDA, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, इन तीनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बेटा आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप इन तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस में आप जो है, ठीक है, टीचर से अपने डाउट भी पूछ सकते हो और टीचर को पॉल्स के थ्रू आंसर भी दे सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलता है, मींस यहां पर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। लाइव टेस्ट और क्विज होता है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। उसके बाद है अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब एक वीडियो लेक्चर को आप कई बार देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद है बच्चों अनअकैडमी ऐप को आपको कहां से इंस्टॉल करना है, तो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। इस तरीके से गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्री लाइव क्लासेस होती है बच्चों हमारी। ठीक है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हमारी फ्री लाइव क्लासेस है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है, तो आप अनअकैडमी ऐप पे आकर आप फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं हमसे। उसके बाद बच्चों हमारे पेड कोर्सेज में 1423 कोर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। मतलब इतना सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी चॉइस होगी। 271 कोर्स मैथ्स के खत्म करे हुए हैं। तो देख सकते हो आप कितना सारा यहाँ पे आपको कंटेंट मिल रहा है। किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डेड सेशन में 192 एयरफोर्स के, नेवी के 91 कोर्सेज अवेलेबल है, यूपीएससी एनडीए के 267 कोर्स हैं, साइंस के 162 कोर्स हैं और करंट अफेयर के 60 कोर्सेज हैं, इंग्लिश के 203 कोर्स है, जनरल अवेयरेंस के 126 है और रीजनिंग के 45 कोर्स है। तो ये सभी रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी हमारी चलती है। तो आपकी चॉइस है आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, लाइव क्लास या रिकॉर्डेड, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे पढ़ सकते हो, दोनों भी पढ़ सकते हो। इसके बाद बच्चों फ्री कंटेंट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस कोड का यूज करना है बच्चों आपको, राजू सर 10। तो जितने भी स्टूडेंट है बेटा, अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आप अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस देख सकते हैं टीचर की। तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, लॉग इन करके गोल को सिलेक्ट कर लो, मेन्यू बटन पे जाना आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पे और इनवाइट कोड आपको लगा देना है ये। इसके बाद बच्चों आप क्विज भी दे सकते हैं। यहाँ पर क्विज के लिए भी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, नहीं किया तो लॉगिन करके गोल सेलेक्ट करो। गोल क्या है बेटा आपका? एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, ध्यान रखना। मेन्यू बटन पे जाना आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, लेबल टेस्ट एंड टैप ऑफ बटन स्क्रीन, ज्वाइन करना है क्विज को, एजुकेटर का वेट करना है कब वो क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद बच्चों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहला, और डिस्क्रिप्शन में आपको ये URL मिल जाएगा, इसको सर्च करना, फिर ज्वाइन कर लेना हमारे ग्रुप को। क्योंकि जब आप ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा हमारी क्लास का, आपको नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगे, तो कई सारे बेनिफिट है उसमें ज्वाइन होने के। उसके बाद बच्चों ध्यान देना, ठीक है, आप हमारे पेड कोर्सेज भी ले सकते हो। 12 महीने, 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना, इनमें से कोई भी कोर्स आप जो है ले सकते हो। लेकिन सबसे जो आपको बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए वो 24 महीने और 12 महीने, ये दोनों सबसे बेस्ट रहते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। तो आप देख सकते हो इनका जो अमाउंट है वो बहुत कम अमाउंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो काफी कम अमाउंट है। उसके बाद भी अगर आप ये कोड यूज करते हैं राजू सर 10, ठीक है, मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट देता हूं। तो अगर आप ये कोड यूज करते हैं राजू सर 10, तो यहां पर आपको जो है, ठीक है, इस पे डिस्काउंट मिलता है। ये आपको 360 का पड़ेगा, ये 600 का पड़ता है। ठीक है, तो पूरे साल की फीस देखी जाए तो 600 रुपए पूरे साल की, 7200 रुपए, और 24 महीने 2 साल का सब्सक्रिप्शन 8640, मतलब मंथली
360। और नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि भाई एक साथ पेमेंट नहीं करनी, मंथली पेमेंट करनी है, तो मंथली 2 साल वाले बच्चों को 360 करनी है 2 साल तक, और 600 रुपए 1 साल तक करनी है किसको, 1 ईयर वाले सब्सक्रिप्शन को। तो इससे बेस्ट ऑफर भाई दोबारा नहीं मिलेगा। याद से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ध्यान रखना जब भी पेमेंट करने जाओगे तो ये कोड लगाना नहीं भूलना, ठीक है। कोड को याद से यूज करना है। नेक्स्ट, अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, ठीक है। आप अनअकैडमी जो है, ठीक है, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, टीचिंग की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने, ठीक है, ये रिपोर्ट एंड विन जो है ये लेके आया। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लास में कराया गया जो भी कंटेंट कराया जा रहा है, ठीक है, तो उस पर अननेसेसरी जो है उस पर टॉक हो रही है, ठीक है, मतलब इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो बच्चों आप उस टीचर की रिपोर्ट कर सकते हो। अब इनअप्रोप्रिएट कंटेंट क्या होगा, जो आपको सही ना लगे, जैसे कि कुछ रिलीजियस बात करी हो तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर कोई टीचर करता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी पॉलिटिशियन पे कुछ नेगेटिव कमेंट किया है तो भी जो है आप यहां पर जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर कुछ भी आपको ऐसा लगे कि भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए क्लास में, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। या आपको टीचर गलत पढ़ा रहा है तो उसके लिए भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो कुछ भी चीज अगर आपको क्लास में गलत लगती है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करेंगे तो आप जीत सकते हैं, अपना क्लेम कर सकते हैं प्राइस को, ठीक है, और आपको प्राइस दिया जाएगा उसके लिए, एक अच्छे काम के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों ध्यान देना, यहां पर अनअकैडमी फर्स्ट टाइम ग्रैंड ऑफर निकाल रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर आप 1 साल का एनडी एयरफोर्स का सब्सक्रिप्शन लोगे जिसकी कॉस्ट 600 रुपए पर मंथ है, तो एसएसबी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और ये ऑफर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अवेलेबल है। मतलब ये ऑफर सिर्फ जुलाई मंथ के लिए अवेलेबल, उसके बाद ये ऑफर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो याद से बेटा अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और हमारे साथ आके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। चलो, तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके काम की थी, बहुत जरूरी। अब हम बात करते हैं अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो स्टोरी क्या है बच्चों, मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, ठीक है, मेरी अपनी ही एक तरह से स्टोरी है ये, ठीक है, मेरे स्टूडेंट की। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो मेरा अपना एक स्टूडेंट हुआ करता था, ठीक है, और वो क्या था, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, ठीक है, मोबाइल फोन चलाता था, ठीक है, मोबाइल फोन यूज करता रहता था, उसके बाद दोस्तों के साथ घूमता रहता था, ठीक है, पार्टी करना, इधर उधर घूमना। तो ये 12th की बात है, जब वो 12th में था। फिर मैं उसे देखता रहता था, क्योंकि उसके पापा जो थे वो बहुत गरीब थे। क्योंकि जब उसके पापा मुझसे मिलने आते थे, ठीक है, मेरा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है बेटा दिल्ली में, तो वहां की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो वहां पर पेरेंट्स मीटिंग लेता हूं मैं, तो हर महीने पेरेंट्स मिलने आते हैं। तो उसके पापा जब भी मिलते थे मुझे, तो बताते थे कि मतलब वो काफी मतलब फाइनेंशियली काफी वीक है वो, ठीक है, क्योंकि उनकी अर्निंग बहुत कम थी। और उसके बाद इतना महंगाई का टाइम था, ठीक है, अब काफी टाइम से ही चल रहा है भाई, ठीक है। तो अब ये जो था, यहाँ पर मैं बात करूं तो वो हमेशा बोलते रहते थे कि काफी महंगाई हो रखी है, ठीक है, सभी चीजों को मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनको अपने बेटे से बहुत उम्मीद है, ठीक है। और बोलते थे कि भाई वो बीमार भी रहते हैं फिर भी वो जॉब करते हैं, और उनसे स्टूडेंट से बहुत एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वो कभी अपने बेटे को बताते नहीं थे ये बात। और ये बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स जो है कभी भी बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में फिर बच्चा अच्छा नहीं कर पाता। तो उसके पापा को, काफी समझदार थे उसके पापा, तो उसके पापा को पता था कि अगर मैं ये चीज करूंगा, अगर मैं ये काम करूंगा, तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, फिर वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। तो वो मुझे बताते थे कि सर इसका ध्यान रखना, ठीक है, इसको मतलब जो है आप अच्छे से पढ़ाओ, कुछ भी करो, इसे मारो पीटो, लेकिन इसका अच्छा जो है स्कोर होना चाहिए। तो मैं देखता था कि भाई वो तो पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल भी, इसके पापा मुझे अलग चीज बता रहे हैं, वो अलग बता रहे हैं। तो मैंने उसको समझाया, मैंने एक दिन उससे बोला कि आपके जो फादर है, ठीक है, उनको बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप अपनी लाइफ में आगे बहुत अच्छा करोगे, ताकि आप उनकी हेल्प कर सको, ठीक है, और आप अपना भी एक अच्छा जीवन जी सको। क्योंकि भाई हर पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनका जो भी
बच्चा है वो क्या करे, अच्छा अच्छा पढ़ाई कर सके, अच्छे मार्क्स लेके आए और अच्छी कंपनी में जॉब करे, उसकी एक कंफर्टेबल लाइफ हो। सभी पेरेंट्स चाहते हैं, उसके पेरेंट्स क्या, ठीक है, आपके भी पेरेंट्स यही चाहते हैं, दुनिया में सभी के पेरेंट्स यही चाहते हैं, है ना। तो अब उसके साथ भी ये था, लेकिन जब मैं उसे बोलता था वो कहता था नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा मुझे कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं एकदम रिलैक्स रहे, ठीक है, आराम से पढ़ाई कर, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो वो उसको गलत तरीके से समझता था, इसमें से वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। तो अब मुझे एक काम करना पड़ा, मैंने उसके फादर को कॉल किया, तो मैंने उसके पापा को बिना बताई क्या करा, उनकी जो, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर ली, मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, फोन में रिकॉर्डिंग होती है, कॉल किया और रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था भाई ये तो मानता नहीं है और इसके पापा इसको डायरेक्ट बताएंगे नहीं, ठीक है। तो वहां पर उस बच्चे को रियलाइज कराना बहुत जरूरी था, अगर मैं उसे रियलाइज नहीं करवाता तो वो पूरा साल अपना ऐसे ही निकाल देता। तो फिर मैंने जो है उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है, उसके पापा से मैंने जानबूझ के पूछा कि आपकी जॉब कैसी चल रही है और बाकी सब कैसा है। तो उसके पापा ने फिर वही चीजें मुझे बताना स्टार्ट करी कि मुझे, मतलब मैं बीमार रहता हूँ, मैं फिर भी जॉब पे जाता हूँ और बहुत मुश्किल काम है वहां पे और बहुत कम अर्निंग है, ठीक है, थक जाता हूँ मैं पूरी तरीके से। तो मुझे जो भी, ठीक है, मतलब अब उम्मीद है वो अपने बेटे से ही है, ये अब 12th में आ चुका है, अब ये थोड़ा अपना पढ़ाई करके कॉलेज खत्म करके जरूर कुछ अच्छा करेगा और हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसके पापा ने बोली ये सब बातें और मुझे बोला ध्यान रखना इसका, ठीक है, अब आपसे उम्मीद है हमें बहुत कि आप इसका रिजल्ट बहुत अच्छा करवाओगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने रिकॉर्ड करके जब उसको सुनाई, मतलब उनके बेटे को सुनाई, अपने स्टूडेंट को, ठीक है, तो मैंने उसको वही चीज बोला, मैंने उसको दोबारा बुलाया अपने, ठीक है, कैबिन में बुलाया उसको। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा कि आपके जो फादर है, ठीक है, उनको मतलब उनको बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे, ये वो, ठीक है। तो उसने वही दोबारा से हमेशा जैसे बोलता था, कहता नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर मुझे वो रिकॉर्डिंग उसको सुनानी पड़ी। मैंने कहा देखो तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आपके फादर की आवाज है ये, अब सुन लो क्या कह रहे। तो जब उसने सुना तो वो बहुत इमोशनल हो गया था, मतलब रोने ही वाला था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाने से होगा। तो वहां से वो जो बच्चा था, ठीक है, उसने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और मैं आपको बताता हूं बेटा, उस बच्चे ने 95% स्कोर किया था, रियल स्टोरी है ये, नाम नहीं ले सकता मैं ऐसे, ठीक है। तो वैसे आप समझ जाओ कि मतलब मेन बताने का क्या रीजन है कि 95 स्कोर करने के बाद उसको एक अच्छा कॉलेज मिला और कॉलेज में फिर उसने क्या करा, साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट की। पार्ट टाइम जॉब कैसे, ठीक है, मैंने उसको एक ट्यूशन दिला दी थी, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, 6-7 के बच्चे जो होते हैं, होम ट्यूशन में जाके पढ़ाना होता है, तो वहां पे मैंने उसको वो दिला दी। तो अपना उसके पापा के ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम हुआ, मतलब फाइनेंशियली वो काफी वीक थे, तो वो अपना खर्चा खुद कर लेता था पढ़ाई के साथ साथ। और उसके बाद अब वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। उसका पैकेज ही स्टार्ट हुआ था किससे, 8 लाख से, ठीक है, 8 लाख से स्टार्ट हुआ था और अभी 15 लाख पे पहुंच गया वो। सोचो कितना बढ़िया है, 15 लाख मतलब 1.25 लाख के आसपास ले रहा है सैलरी, ठीक है। मेन देखो क्या है कि सैलरी कम या ज्यादा होने से मतलब नहीं होता, पेरेंट्स को ये चीज जो है बहुत अच्छा लगता है। अब वो 50 भी कमाता, उसके पापा उसमें भी खुश थे, लेकिन पेरेंट्स की होता है कि हमारा बच्चा एक अच्छी डायरेक्शन में चला जाए, ठीक है, और थोड़ा बहुत इतना अर्न कर ले कि उसकी लाइफ अच्छे से चल जाए। तो अब देखो, अब मुझे वो बात हमेशा याद आती है कि मैंने जो काम किया था वो उसके लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो कभी कभी हम टीचर्स के लिए भी स्टूडेंट को समझाना, अलग तरीके से समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहां से स्टोरी से बच्चों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप भी इस तरीके से अपनी जो है स्टूडेंट लाइफ को जी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, चिल कर रहे हो, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे, तो ये गलत तरीका है। मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई 8-8 घंटे पढ़ने से होगा, नहीं। अगर आप नॉर्मल 10th क्लास के बच्चे हो, 10th या 11th या 12th क्लास के बच्चे हो, तो 10th क्लास का बच्चा 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेता है, काम हो जाता है। 11th-12th के बच्चों को 3 घंटे एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं जिसमें वीडियो लेक्चर, स्कूल के लेक्चर वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मस्ती मत करो, मस्ती करो, दोस्त के साथ भी इंजॉय करो, लेकिन जो
आपने अपने आप को सेल्फ स्टडी के 3 घंटे रोज देने हैं, जिसमें से हफ्ते में 5 दिन भी दे दो, 2 दिन एंजॉय करो, कुछ मत पढ़ो, मैं तो ये कहता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अगर आपकी लाइफ भी इसी तरीके से चल रही है और आपके फादर आपको नहीं बोल पा रहे, किसी के फादर बोलते हैं किसी के नहीं बोलते हैं, ठीक है, किसी के बोलते हैं तो बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये भी गलत चीज है। तो आपको क्या करना है, आई होप मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, अपने एम को देखो, आपका जो एम है एनडीए एयरफोर्स नेवी, उस पर फोकस करो, उस पर अपना 100% दे दो, 100% दे दो, क्लियर हो चाहे ना हो, आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा लाइफ टाइम कि भाई मैंने अपना पूरा 100% दिया था। अब वो नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा काम भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने अभी अपना 100% नहीं दिया, अभी नहीं पढ़े ठीक से, तो पूरे साल अपने आप को कोसते रहोगे कि यार काश मैं कर लेता उस टाइम पे, उस टाइम पे मैं अच्छा कर सकता था, काश मेहनत कर लेता। तो वो रेग्रेट नहीं रहेगा आपको, पूरी लाइफ में रेग्रेट रहता तो बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ में। ठीक है, हमेशा एक ही चीज माइंड में आती है कि यार मेरे दोस्त तो बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, कोई नेवी में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई आर्मी में है, और मैं यहां पर हूं। तो इस वजह से मेरा कहने का मतलब यह है कि आप फोकस करो, अपना जो एम है उस पर, ठीक है, फोकस करो। ठीक है, मछली की आंख की तरह दिखनी चाहिए, जैसे अर्जुन को मछली की आंख में, ठीक है, उसने मारा था ना तीर, उसी तरीके से आपको फोकस करना है अपनी लाइफ में अपने एम की तरफ। ठीक है, आपका जो एम है वो है आपकी मछली की आंख। अब आपको देखना है कि भाई कैसे फोकस करके उस आंख पे तीर लगना चाहिए। ठीक है, तो आई होप मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो बड़े बच्चे हो, ठीक है, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बट इसको हमेशा याद रखना, ये नहीं कि भाई 2-3 दिन बाद भूल गए फिर वही चल रहा है, बेटा हमेशा याद रखना है। यहाँ पे डेली डोज नहीं दूंगा मैं आपको आके। ठीक है, तो चलो, तो यहां पर इस तरीके से बच्चों, ठीक है, इस स्टोरी को एंड करते हैं हम अपनी। और ठीक है, आई होप आपको जितना मैंने बताया है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके साथ साथ बच्चों देखो ध्यान देना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, क्योंकि यहाँ पे हम रोज आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेके आते हैं, तो आप हमारे साथ फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं। कमेंट करके बताना हमारी क्लासेस कैसी लगती है आपको, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता रहता है हमारी क्लास का। ठीक है, नोट्स पीडीएफ ये सब भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, जय हिंद।